अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अफशीन हयात प्रोग्राम आवाज़ के साथ। दुनिया भर में कुदरती आफात और अचानक पेश आने वाले हादसात से निमटने के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू के इदारे कायम किए जाते हैं। इन इदारों में काम करने वाले अफराद को मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए वो हर हद तक जाते हैं। ऐसे हालात में इनकी अपनी जान भी अक्सर ख़तरे में होती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे अफराद से जो अपनी जानों को ख़तरे में डालकर दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाने की कोशिश करते हैं। देखते रहिए आवाज़, क्योंकि ये आवाज़ है आपकी और अंदाज है आज का। हादसा किसी कुदरती आफत का नतीजा हो या फिर दहशतगर्दी की किसी वारदात का, दोनों ही सूरतों में फौरी तवज्जो का तालिब होता है। फायर फाइटर्स से लेकर फलाही इदारों से वाबस्ता बेलौस और जान हथेली पर रख कर दूसरों की मदद करने पर आमादा रहने वाले इमदादी रज़ाकार, किसी भी हादसे या तकलीफ दे सूरत हाल में अपनी सलामती की परवाह किए बगैर ये अफराद मुश्किल में घिरे लोगों की मदद करते नजर आते हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल लेकर जाना हो या हलाक शुदगान के जस्द खाकी को मुंतकिल करना हो, दोनों ही सूरतों में फलाही इदारों से मुंसलिक अफराद तनदही से अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। ठीक इसी तरह कहीं आग लग जाने की सूरत में फायर फाइटर्स नामुनासिब हालात और बेशुमार मुश्किलात के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां भरपूर अंदाज में अदा करते देखे जा सकते हैं। आज का हमारा ये शो ऐसे ही बाहिम्मत और बेलौस अफराद के बारे में है, जो आज कल के नफ्सा नफसी के दौर में भी इंसानियत और इंसानी एहसासात की लाज रखे हुए हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि उनको अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान किस तरह की मुश्किलात और मसाइल का सामना रहता है और आम आवाम का उनके साथ क्या रवैया होता है। इस वक्त हम अल खिदमत के ज़ेर एहतमाम मौजूद रज़ाकाराना खिदमात पेश करने वाले एहलकारों के साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, तो आप हमें बताएंगे कि आप लोग जब किसी भी चीज़ के रेस्क्यू के लिए जाते हैं, कोई कुदरती आफात हो या हादसा पेश आ जाता है, तो आप लोग किस किस्म के इंतज़ामात आप उनको देते हैं, किस किस्म की जो सर्विसेज हैं आपकी तरफ से? जब भी कोई खिदमत का मौका लगा है तो अल्लाह का शुक्र है कि अल खिदमत जो है सबसे पेश हुई। और वही जहाँ पे जो है सैलाब ज़दगान का मसला आया है, तो वहाँ पे जो है अल खिदमत को जैसे ही पता चला है तो दिन या रात देखे बगैर जो है अपनी खिदमत पेश की हैं। जहाँ तक आप रेस्क्यू की बात कर रही हैं, ये तो हम हमवतन इसके लिए तैयार रहते हैं। हमारे खेमे भी इसके लिए तैयार रहते हैं, कश्तियाँ हम इसके लिए तैयार रहते हैं, रस्सियाँ, दीगर चीज़ें जो रेस्क्यू के हवाले से ज़रूरत होती है, क्योंकि ये रेस्क्यू जो है वो पहला इवेंट होता है। क्योंकि रेस्क्यू के बाद फिर रिलीफ का टाइम आता है और रिलीफ के बाद फिर आप रिहेबिलिटेशन के ऊपर जाते हैं। तो हमने जो है इन तीनों को फेज़ वाइज किया हुआ है, अपने पूरे डिपार्टमेंट को इस तरह से तकसीम किया हुआ है। और रेस्क्यू के लिए हमें जहाँ पर भी इत्तला मिलती है कि हमें जाना है, तो हम फौरी तौर पर अलहम्दुलिल्लाह अपनी टीम के साथ निकल जाते हैं और अपनी खिदमत पेश करते हैं। ऐसी सूरत हाल में जब कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है जो रेस्क्यू टीम के मेंबरान के साथ हो जाए, कोई हादसा पेश आ जाए, ज़ख्मी हो जाए या अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, तो ऐसी सूरत में इदारा जो है वो उनके घर वालों के लिए क्या सहूलियात देता है? अल खिदमत वेलफेयर सोसाइटी का बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये सब हमारी टीम का हिस्सा हैं और माशाल्लाह आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं। और जहाँ जैसी ज़रूरत होती है हम लोग इनके साथ मुकम्मल ताउन करते हैं। अगर ये ज़ख्मी हो जाएं तो इलाज मुआवजा करते हैं, बीमार हों तो हमारे अस्पताल हैं, वहाँ से इनके इलाज के लिए इंतज़ाम किए जाते हैं। और अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो हम पूरी तरह से इनके ख़ानदान की निगहदाश्त करते हैं, निगरानी करते हैं। जब आप लोग वहाँ जाते हैं तो लोगों की तरफ से आपको कैसा रिस्पांस मिलता है? आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है या वो आपकी मदद करते हैं? तो जो हैं बेचारे वो तो चाहते हैं कि उनकी मदद की जाए, वो तो बड़ा हमारे साथ ताउन करते हैं, लेकिन दीगर जो इदारे हैं ना वो ताउन नहीं करते हैं। उसके कौन से इदारे हैं जिनसे आपको शिकायत है जो आपके की हेल्प नहीं करते? कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे। अभी हाल ही में जब लियारी गए थे तो बहुत ज़्यादा शदीद फायरिंग हम लोगों को हुई थी, जिसके पीछे आप गाड़ियाँ देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ उनका। तो वो हमारे साथ ताउन नहीं करते। आवाम तो जो है बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं और चाहते हैं कि उनकी मदद की जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं फायर हेडक्वार्टर में। यहाँ मौजूद एहलकारों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें रेस्क्यू के दौरान किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप हमें ये बताइए कि जब आप लोग रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं, चाहे वो कुदरती आफात हो या कोई हादसा पेश आ जाता है अचानक, तो इस सिलसिले में आप लोगों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले जब हम जाए हादसा पे पहुँचते हैं, किसी भी बिल्डिंग या कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे जो पब्लिक का रश है वो हमें फौरी तौर पे जो है क्विक एक्शन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम
क्रिएट करता है। तो ये कि थोड़ी देर इंतज़ामिया जब सिस्टम संभालती है तो फिर हम अपने काम में पूरा उतरते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जब आप लोग वहाँ पहुँचते हैं तो ऐसी सूरत हाल में यकीनन हादसा भी पेश आ जाता होगा। आप लोगों के ख़ुद के साथ भी कोई ज़ख्मी हो गया या कोई जान से भी चला गया होगा, ऐसे भी वाक़यात हुए होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो इदारा है या आपके घर वालों के लिए किस किस्म की सहूलियात फराहम करता है? मरने वाले जो शहीद हो जाते हैं उनको तकरीबन आजकल जो मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, इन्होंने 5 लाख रुपए का फ़ंड का ऐलान किया था। मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगी कि क्या रेस्क्यू के लिए आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है? उसके बारे में आप हमें बताइए कि उन सहूलियात से आप लोग जो है मुतमईन हैं। जी, हमें रेस्क्यू की ट्रेनिंग मुख्तलिफ़ जगहों पे दी जाती हैं। हमारा जो एक अपना ऑर्गेनाइजेशन जो इदारा चला था USR के नाम से, तो उसमें भी हमें ट्रेनिंग दी गई थी। और अभी जो सिविल डिफेंस के अंदर हमें ट्रेनिंग दी जाती है, फायर फाइटिंग के हवाले से दी जाती है, रेस्क्यू के हवाले से दी जाती है। तो ये मैं समझता हूँ काफ़ी है, लेकिन इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है और अपडेट की इसलिए भी ज़रूरत है कि आजकल की जो फ़ायर है वो पुरानी फ़ायर से मुख्तलिफ है। आजकल के केमिकल हैं, आजकल के और जो इंसिडेंट्स होते हैं। तो जो इक्विपमेंट्स आप लोगों के पास हैं, क्या वो बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक हैं या आप लोगों को लगता है कि मज़ीद कोई नई चीज़ें या एडवांस जो चीज़ें हैं वो आनी चाहिए? जी, बैनुल अक़वामी जो है उसके मयार के मुताबिक हैं, लेकिन इसमें अपडेट की ज़रूरत है। ऐसा भी सुनने में आता है कि गाड़ियाँ टाइम पर नहीं पहुँच पाती। इन केस अगर गाड़ी पहुँच भी जाए तो उसमें पानी नहीं होता है, और अगर पानी है, गाड़ी मौजूद है, पानी है, तो डीजल दस्तयाब नहीं है। ऐसी कंडीशंस को आप लोग किस तरह फेस करते हैं? क्या होता है ऐसे हालात में? जनाब, ये पहले तो ये तरीक़ाकार होता था कि कराची शहर में जगह जगह आइडेंट लगाए जाते थे, और उन आइडेंटों से हमें ये सहूलत मुयसर होती थी कि किसी जगह पे, किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्रियल एरिया में अगर कोई आग वगैरह लगती थी तो उसमें बड़ी आसानी होती थी। लेकिन आजकल जो है वो पुराने आइडेंट जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं, और इसमें यही होता है कि किसी जगह अगर बड़ी आग हो तो वहाँ पे जो है करीबी कोई ऐसी जगह जो है तलाश की जाती है, या कोई फायर स्टेशन, जैसे हमारा सराबगोट फायर स्टेशन है या ये सेंट्रल फायर स्टेशन है, यहाँ पे जो है पानी की वाफिर मिकदार होती है और यहाँ से हम पानी सप्लाई कर सकते हैं। चलिए, पानी तो मिल जाता है, लेकिन डीजल के बारे में आप हमें बताएं कि उसके लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं? डीज़ल तो तकरीबन हम 24 घंटे जो है फायर की गाड़ी के टैंक को जो है मुकम्मल भर के रखते हैं। अगर उसमें जो है मामूली सा भी जो है फ़र्क होता है तो वो हमारे ड्राइवर हजरात या मैकेनिकल स्टाफ जो है वो गाड़ी की मरम्मत भी जो है अपने तरीके से करते हैं, और उसके अंदर जो है डीज़ल की वाफिर मिकदार में जो है रखते हैं, ताकि इमरजेंसी में हमें कोई दिक्कत पेश ना आए।